शालोम। हालेलुया। प्रभु यीशु का नाम से मैं सब लोगों को स्वागत करता हूँ। आज का विषय है द पर्पस ऑफ बिकमिंग अ डिसाइपल ऑफ जीसस। प्रभु यीशु मसीह का शिष्य बनने का उद्देश्य क्या है। हम पढ़ेंगे मैथ्यू 4:18-22। मत्ती अध्याय 4 पद 18 से लेकर 22 तक पढ़ेंगे। गलील की झील के किनारे फिरते हुए उसने दो भाइयों अर्थात शिमोन को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, तो मैं तुमको मनुष्य के पकड़ने वाले बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। वहां से आगे बढ़कर यीशु ने और दो भाइयों अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा। वे अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधार रहे थे। उसने उन्हें भी बुलाया। वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। ये प्रभु का शब्द है। प्रभु को धन्यवाद। आइए इस वक्त हम प्रभु का शब्द के लिए और पिताजी के लिए साथ में मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु आज का सुंदर समय के लिए। प्रभु आपके नाम को ऊंचा उठाते प्रभु यीशु। सच में प्रभु आपने हमें यहाँ पर इकट्ठा किया प्रभु। आज इस जगह प्रभु आपका उपस्थिति है प्रभु, इसलिए धन्यवाद देते प्रभु। प्रभु मैं मांगती हूँ प्रभु यीशु, सच में प्रभु मेरे भाई बहनों को प्रभु ये हर एक जो आज हमने शब्द पढ़ा है प्रभु, उसका सही अर्थ समझने दो प्रभु, आपका सही उद्देश्य समझने दो प्रभु, कि आपने हम हर एक जन को क्यों बुलाया प्रभु, हमारा असली मकसद क्या है प्रभु, आज ही हमको जानने दो प्रभु यीशु। हमारी आंखों पर जो पर्दा है प्रभु यीशु वो खोलना प्रभु यीशु, और आपका आत्मिक बात पे ध्यान लगाने के लिए अनुग्रह मदद करना प्रभु यीशु। पिताजी को आपके हवाले करते प्रभु, वो जैसे हमको आज सिखाएंगे प्रभु यीशु, उनका एक एक शब्द प्रभु यीशु आपका भारी प्रभु, वो शब्द प्रभु उनके मुख से हमारे दिल में उतरेगा प्रभु यीशु, और वैसा हम जीवन जिएंगे प्रभु। ये प्रभु प्रार्थना करते, प्रार्थना प्रभु यीशु आपके नाम से करते, आमीन। शालोम। हालेलुया। भाई बहनों, प्रभु ने मैथ्यू 28:18-20 मत्ती अध्याय 28 पद 18 से आगे पढ़ेंगे। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। भाई बहनों, ये प्रभु यीशु मसीह का महान आज्ञा बोलते हैं, और ये आज्ञा उसने स्वर्ग में जाने से पहले, स्वर्ग ग्रहण का पहले ये दिया है। अंतिम आज्ञा, उसका दिल का जो तमन्ना है और उसका संसार में आने का मकसद क्या था, वो उसके अनुसार उसने उनको बताया। पूरा अधिकार के साथ
जो प्रभु यीशु के पास था, वो अधिकार से उसने उनको अधिकार दिया ये काम करने के लिए, शिष्य बनाने के लिए। भाई बहनों, ये दुख की बात है कि आज प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया में शिष्य है ही नहीं। ये शिष्य जो शब्द है वो है ही नहीं। लोगों को ये शब्द इतना अनकंफर्टेबल लगते, कंफर्टेबल नहीं है, शिष्य बनने के लिए कंफर्टेबल नहीं है, तो उन्होंने दूसरा नाम चुना है। मैं मसीह हूं, मैं विश्वासी हूं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं बोला, शिष्य बनाओ, मसीह बनाओ नहीं बोला, विश्वासी बनाओ ऐसा नहीं बोला। लेकिन आज क्यों लोग शिष्य बनने के लिए तैयार नहीं है? कलीसिया में शिष्यत्व का प्रोग्राम क्यों नहीं चल रहे? क्यों? मसीह बनाएगा, विश्वासी बनाएगा, जो गलत लोग हैं उनके लिए ये मसीह जीवन बहुत आरामदायक है और आसान है। इसलिए सब लोग जिधर जो कलीसिया में शिष्यत्व नहीं है, शिष्य नहीं बनाते हैं, वहां जाते हैं। क्यों? शिष्य का मतलब क्या है? शिष्य का मतलब ये है कि मैं एक व्यक्ति का पीछे जाना चाहता हूं। क्यों? वो एक अच्छा व्यक्ति है और उसका शिक्षा अच्छा है, और उसका शिक्षा के अनुसार हम चलेंगे, हमारा जीवन बदल जाएगा और हमको आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन आज लोगों को जरूर ये आशीष चाहिए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जो शर्तें हैं उसके अनुसार चलने के लिए उनको नहीं चाहिए कि उनको ये शर्तें कठिन लगते हैं। इसलिए तो भाई बहनों, पूरा जो सिस्टम चल रहा है, हर एक जो मसीह कलीसिया है प्रभु का, वो सिस्टम मूल से, नींव से, बुनियाद से गलत है। इसलिए कौन सा भी कलीसिया बराबर नहीं चलते, कौन सा भी। जिधर शिष्य नहीं है वहां कुछ नहीं है, जिधर शिष्यत्व नहीं है उधर कुछ नहीं है। भाई बहनों, पहला जो प्रभु के ऊपर विश्वास करते थे और पीछे जाने के लिए तैयार थे, उनको शिष्य बोलते थे, कहलाते थे। लेकिन अचानक प्रेषितों का काम 11:26 में वो नाम बदल गया। प्रेषितों के काम अध्याय 11 पद 26। जब वह उससे मिला तो उसे अंतकिया लाया, और ऐसा हुआ कि वे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों की उपदेश देते रहे, और शिष्य सबसे पहले अंतकिया ही में मसीही कहलाए। यहां एंटियोक में, इस शहर में उनका नाम बदल दिया। पहला शिष्य था, अभी उनको मसीह बोलने के लिए लगा। मसीह मतलब क्या है? जैसा पार्टी रहता है ना, पक्ष रहता है, दाल रहता है, वैसा प्रभु यीशु का पक्ष का लोग। तो प्रभु यीशु मसीह है तो ये भी मसीह बन गया। लेकिन मसीह का
मतलब क्या है? मसीह का मतलब ये है अभिषेकित। आज मुझे बताओ, आज कौन सा मसीह को अभिषेक है? किसी को अभिषेक नहीं। आज कितना सारा कलीसिया पवित्र आत्मा का बपतिस्मा की ओर भी विश्वास नहीं करते हैं, बोलते हैं ऐसा ही मिलता है। नहीं, वो अलग है और बपतिस्मा के साथ ही मिलता है, सही बपतिस्मा के साथ। तो ये लोगों ने क्या किया, इनको शिष्य नहीं बनाने का है, तो प्रभु यीशु ने बोला था शिष्य बनाओ और उनको बपतिस्मा दे दो पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से। तो ये सब कलीसिया आज क्या करते हैं? सब गलत कलीसिया लोगों को बपतिस्मा देते हैं, लेकिन शिष्य जो बनने के लिए प्रभु ने बोला ये काम नहीं करते। क्यों? कि उनका सामाजिक काम बहुत अच्छा चल रहा है, फॉरेन पैसा मिलता है, लोगों को खाना पीना दे सकते हैं, लोगों को पैसा दे सकते हैं। प्रभु का शिष्य बनने के लिए क्या जरूरी है? एक नामदारी बपतिस्मा लेते हैं जिसमें कुछ नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ जैसा हमेशा मैं बोलता हूं, सूखे व्यक्ति पानी में जाता है, पापी लोग पानी में जाते हैं और गीला होकर ऊपर आते हैं। कुछ बदला बताया? कुछ नहीं, कि उनको समझता ही नहीं है सही बपतिस्मा कैसा लेने गए। हमारा कलीसिया में ये 7 कदम का एक तरीका मैंने तुमको सिखाया। तो भाई बहनों, जब ये शुरुआती गलत है तो पूरा कलीसिया गलत होता है, और जो प्रभु का जो काम है और उद्देश्य है वो पूरा व्यर्थ हो जाता है। कुछ नहीं होता है। आज ये जो मैं उसको कलीसिया नहीं बोलता हूं, मैं इनको क्लब बोलता हूं। ये प्रभु का कलीसिया नहीं है, क्लब्स है, वेलफेयर क्लब्स, जिधर लोगों का थोड़ा देखभाल कल्याण होता है शारीरिक तौर से। फिर भी लोग उधर जाते हैं। क्यों? उनको लगता है प्रभु यीशु मसीह चंगाई देने के लिए आया, आशीष देने के लिए आया। नहीं भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करने के लिए आया, उसका शिष्य बनाने के लिए आया, ताकि ये शिष्यों के द्वारा जिस कारण के लिए प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से धरती पर आया, वो मकसद, ये उद्देश्य पूरा हो। तो हमने पढ़ा कैसा प्रभु ने एक काम के लिए पहला 12 शिष्य चुना और उनको प्रेषित ये नाम दिया, ताकि ये जो पहला 12 है उनके द्वारा स्वर्गीय राज का जो सुसमाचार है वो प्रचार करने के लिए, और उनके द्वारा परमेश्वर का राज पृथ्वी पर स्थापित करने के लिए। तो भाई बहनों, लुका 9:57 to 62। लुका अध्याय 9 पद 57 से लेकर 62 तक। जब वे मार्ग में जा रहे थे तो किसी ने उससे कहा, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं। देखो भाई बहनों,
प्रभु का वचन बोलता है यूहन्ना 6 जॉन 6:44। पढ़ेंगे यूहन्ना अध्याय 6 पद 44। कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच न ले, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। चलो, हालेलुया। प्रभु का वचन बोलता है प्रभु के पास कोई भी नहीं आ सकते जब तक उसका पिताजी उसको खींच के नहीं लाएगा। तो ये आदमी प्रभु यीशु के पास कैसा है? उसको प्रभु ने बुलाया नहीं, वो खुद आया। भाई बहनों, ऐसा तरीका का बहुत सारा मसीह लोग है जो आते हैं, उनको पिता ने बुलाया नहीं, लेकिन प्रभु यीशु के पास आता है। क्यों? उनका मन गलत है, उनका उद्देश्य गलत है। जो लोग सिर्फ और सिर्फ चंगाई के लिए आता है, आशीष के लिए आता है, ये लोग कभी प्रभु का शिष्य नहीं बन सकते हैं। आज कितना सारे लोग आते हैं चर्च में, लेकिन उनको कभी मालूम ही नहीं हम लोग क्यों जा रहे हैं। एक ही मालूम है, मेरा कुछ समस्या है और मैं चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह मुझे चंगाई दो, आशीर्वाद दो, विजयी दो। लेकिन प्रभु हमारा जरूरत पूरा करने के लिए नहीं आया है दुनिया में। तो ये व्यक्ति को शायद किधर सोने के लिए जगह नहीं था, तो उसने सोचा कि जिधर प्रभु यीशु मसीह सोता है वो जरूर बड़ा बिल्डिंग होगा, वो बहुत बड़ा मकान होगा, मुझे किधर तो जगह मिलेगा। ऐसा लोग भाई बहनों, मुझे अच्छा नौकरी चाहिए, प्रभु यीशु के पास जाएगा तो मुझे प्रभु अच्छा नौकरी देगा, पैसा देगा, आशीर्वाद देगा। मसीह लोग बहुत हेल्प करते हैं, ये चावल पानी ये सब देते हैं। भाई बहनों, जो मसीह लोग, जो कलीसिया ऐसा काम करता है, ये गलत कलीसिया है। हम लोगों को शिष्य बनाने का है और उनको प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करने के लिए सिखाने का है, प्रभु के ऊपर निर्भर रहने के लिए सिखाने का है। लेकिन उनका सब जरूरत यही पूरा करते हैं, तो यही लोग भगवान हो गए ना। तो प्रभु यीशु का जरूरी क्या है? ऐसा गलत मन का बहुत सारा लोग है। तो प्रभु ने उसको एक सीधा आंसर दिया, मुझे मेरा सिर रखने के लिए एक पत्थर भी नहीं। इसका मतलब क्या है? प्रभु यीशु मसीह को घर नहीं था, उसकी मां थी, उसका मां था और उनका एक घर था। वो बचपन में वो घर में रहता था, उसका भाई बहन थे, वो कारपेंटर का काम करता था, थे वही क्या बोलते उसको, कारपेंटर। लेकिन वो उधर मां के पास नहीं रहता था। भाई बहनों, ये बातें हम दिल में रखना चाहिए कि वो नहीं रहता था मां के पास। क्यों? जो काम करने के लिए वो आया, ये काम करने के लिए मम्मी का घर पे नहीं रह सकते। इतना तक वो खुद दूसरा काम नहीं करता था। वो कौन सा ही ऑफिस में नहीं गया, कोई कंपनी नहीं खुला किया, कोई बिजनेस खुला नहीं किया। आज तो मसीह लोग सब बिजनेस करते हैं। लेकिन हम प्रभु का शिष्य बनना चाहते हैं, जो लोग नहीं बनना चाहते, जो लोग मसीह बनना चाहते हैं, विश्वासी बनना चाहते हैं, वो हिसाब से सोचते हैं प्रभु यीशु जो हमारा मालिक है, उसका जैसा जीवन जीने के लिए हम तैयार नहीं है। हमारा मन में हमारा खुद का सोच विचार है, उद्देश्य है, मकसद है, एजेंडा है, और वो हिसाब से हम प्रभु का पीछे जाना चाहते हैं। ऐसा हजार मसीह लोग हैं। ये लोगों का कभी उद्धार नहीं होगा, ये लोग कभी शिष्य नहीं बनेंगे।
सिर्फ घूमते रहेंगे, ये कलीसिया से वो कलीसिया, वो कलीसिया से, क्यों? सब कलीसिया गलत है, सब कलीसिया। मेरे से सुनो, मैं जानता हूं, मैं बड़ा अपेक्षा से कैथोलिक चर्च में मैं फादर था, ये छोड़ के मैं इधर आया था, जिनको लोग प्रोटेस्टेंट बोलते हैं, विश्वासी बोलते हैं, मसीह बोलते हैं। मैंने देखा कि ये लोग कैथोलिक चर्च से बदतर है, खराब है। बट नहीं पछता रहा हूं, मैं नहीं पछता रहा हूं, कि मुझे मालूम है कैथोलिक चर्च भी गलत है। लेकिन सुधरना, ये प्रभु यीशु का कलीसिया, उसका वचन के अनुसार सुधरना जरूरी है, और ये काम प्रभु ने मुझे दिए है, तुमको सच्चाई सिखाने के लिए। पढ़ेंगे यूहन्ना 12:32। यूहन्ना अध्याय 12 पद 32। और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। भाई बहनों, प्रभु यीशु के पास आने के लिए एक ही मार्ग है, क्रूस। लेकिन आज का जो मसीह है, क्रूसित प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। उनको लगता है, जैसा अविश्वासी लोग बोलते हैं, वो क्या है, नांगा पांगा जो क्रूस के ऊपर उसको लड़क दिया। उनको शर्म लगता है ऐसा यीशु का। तो पास्टर लोग भी उनको जो क्रूस के ऊपर जान दिया, मरा, उसके ऊपर विश्वास करने के लिए उनको सिखाते ही नहीं कि हमारा जो उद्धार होता है वो क्रूस के द्वारा हुआ, तभी प्रभु यीशु मसीह हमको उठाएगा। भाई बहनों, आज का जो सुसमाचार है वो इतना गलत है, इतना गलत है, किसी का ही उद्धार नहीं होता है, ये हम समझना चाहिए। मतलब हम क्या किया, प्रभु का पीछे जाने का हम बहुत आसान और सस्ता बनाया, ताकि लोग कलीसिया छोड़ के ना जाए। डरना मत, डरना मना ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, तू कुछ भी पहन सकते है, तू कुछ भी कर सकता है, तू गांव में जा सकता है, नौकरी कर सकता है, पैसा का पीछे ऐसा कुछ भी चलता है, लेकिन आओ रविवार को आओ और दशमांश डालो, बस ये उद्देश्य है, गलत उद्देश्य। तो दूसरा बंदा क्या बोला उसने प्रभु को? पद 59। उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। उसने उससे कहा, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुना। देखो भाई बहनों, ये व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया, पहला का तो नहीं बुलाया था, इसको बुलाया। लेकिन बुलाने के बाद वो बोलता है, मुझे थोड़ा मेरा पिताजी को गाड़ने के लिए जाने दो। और प्रभु ने बोला, तू मेरा पीछे आना चाहता है तो ये सब संसारी बातें छोड़ दो। ये पसंद नहीं है, आज का जो मसीह है और विश्वासी है उनको पसंद नहीं है। तो इसलिए हमारा कलीसिया में लोग आने के लिए डरते हैं कि कोई मरेगा तो हमको जाने के लिए नहीं देगा। भाई बहनों, हम यहाँ शिष्य बनने के लिए सिखाते हैं। तो लोग आज शिष्य का अर्थ क्या है समझा नहीं है, तो ये लोग शिष्य बनना चाहते हैं और संसार का ख्याल करना चाहते हैं, संसार का पीछे जाना चाहते हैं, संसारी जो तरीका है उसके अनुसार जीना चाहते हैं। भाई बहनों, ऐसा नहीं होता है। हम प्रभु का शिष्य और संसार का तरीका, ये दो साथ में नहीं जा सकते। तीसरा बंदा,
पद 61। एक और ने भी कहा, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा ले आऊं। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है, वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। भाई बहनों, आपको लगता है आजकल जो मसीह है, विश्वासी है, जो हर संडे जाते हैं, उनको ये मालूम है? पहला तो खुद गया और बोला मैं तैयार हूं, उसको बुलाया भी नहीं। लेकिन वो प्रभु को शर्त डालते हैं, नहीं, मुझे पहला ऐसा ऐसा करने गए, अलविदा करने गए। प्रभु ने उसको सरल एक उत्तर दिया, एक जवाब दिया, जो कौन हल पर हाथ रखता है और कुछ पीछे मुड़ के देखता है, ये लोग मेरा शिष्य बनने के लिए योग्य नहीं। तो ये हिसाब से आप मुझे बताओ, ये सब कलीसिया में जो लोग जाते हैं और हमारा कलीसिया में भी आते हैं, ये लोग प्रभु को शर्त डाल के आते हैं और बोलते हैं मैं शिष्य बनना चाहता हूं। क्या शर्तें हैं? मुझे साल में एक बार गांव में जाने गए, मुझे अलविदा करने गए, मुझे पिताजी को ये करने गए, दफनाने गए, मुझे शादी करने गए। ये लोग प्रभु को शर्तें डालते हैं उसका शिष्य बनने के लिए। कितना हिम्मत है ये लोगों को। भाई बहनों, ऐसा ही लोग है सब। आज जो चर्च में जाते हैं ऐसा वाला लोग है, तो मुझे बताओ शिष्य किधर है? एक भी नहीं मिलेगा, एक भी नहीं मिलेगा। भाई बहनों, तुम लोग तुम्हारा दिल जांच के देखो, तुम शिष्य बनने के लिए योग्य है क्या प्रभु का शर्तों के अनुसार? प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करके रात भर ये 12 लोगों को चुना। काय के लिए चुना? ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा ये लोग मछुआरे थे, और उनको बोला अभी ये मच्छी पकड़ने का बंद करो, तुमको मैं मनुष्यों को पकड़ने के लिए सिखाऊंगा। ये लोगों ने क्या किया मालूम है? पढ़ो। मत्ती अध्याय 4 पद 20। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। शालोम। हालेलुया। तुरंत छोड़ दिया उनका बिजनेस, तुरंत उनका नौकरी छोड़ दिया। हम क्या करते हैं? प्रभु, अभी मैंने आपके ऊपर विश्वास किया, मुझे इससे अच्छा नौकरी दो और इससे अच्छा पगार दो। ये आज का मसीह है, आज का विश्वासी है जो प्रभु का पीछे जाना चाहते हैं। ये लोगों ने उनका जॉब छोड़ दिया, बिजनेस बंद कर दिया, प्रभु यीशु का पीछे गया। उसमें एक ये मत्ती था जो टैक्स कलेक्टर था, चुंगी लेने वाला, उसने भी उसका जॉब छोड़ दिया। भाई बहनों, हम कौन सा हिसाब से बोल सकता है हम शीशे प्रभु का पीछे जाने वाले? हमको तो संसार का प्रेम है, हमको तो नौकरी का प्रेम है। नौकरी और शीश साथ में नहीं जाते। क्यों? सब कुछ बदल गया। भाई बहनों, हमने ये समझना चाहिए आज का मसीह क्यों जॉब करते हैं, क्यों नौकरी पकड़ते हैं, क्यों ये शिष्य नहीं है। ये सब लोगों ने नौकरी छोड़ दिया क्यों? उनको खास काम के लिए बुलाया था, मनुष्य को पकड़ने वाले। और उसके लिए उनको क्या करना पड़ा? उधर लिखा है 4 शायद 19
ताकि ये प्रभु यीशु मसीह के साथ रहना। पढ़ो। मत्ती 4:18 से 22। हाँ। गलील की झील के किनारे फिरते हुए उसने दो भाइयों अर्थात शमौन को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई आंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, तो मैं तुमको मनुष्य को पकड़ने वाले बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। वहां से आगे बढ़कर यीशु ने और दो भाइयों अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा। वे अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधार रहे थे। उसने उन्हें भी बुलाया। वे तुरंत और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। देखो, पिता को छोड़ के, भाई बहनों, आज कितना जन प्रभु का शिष्य बनने के लिए तैयार है, माँ बाप को छोड़ के। हम ये अभी तक हमारे मन में गया नहीं कि हम शिष्य बनने गए। आज तक सब पास्टर लोग सिखाते हैं तुम मसीह बनने गए, विश्वासी बनने गए, शिष्य बनने के लिए कोई सिखाता ही नहीं। आगे। यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता। ओके, वो शहीद दूसरा ये है, प्रभु ने उनको 12 जन को इकट्ठा किया ताकि ये लोग उसके साथ रहना। हम उसके साथ नहीं रहते हैं, हम काम पर जाते हैं, हम काम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हम ऐसा शिष्य बनने के लिए हम तैयार नहीं है, हमको काम चाहिए। और ये लोग सब काम भी छोड़ के अभी प्रभु यीशु के साथ में चलते फिरते थे। क्यों? अभी उनका ट्रेनिंग शुरू हुआ, शिष्यत्व का ट्रेनिंग शुरू हुआ। भाई बहनों, ये नया व्यवस्था तरीका हमने अपनाना है। लेकिन हमारा जब भी नया जन्म ही बराबर नहीं होता है, जिसमें मुलाकात नहीं हुआ प्रभु यीशु के साथ, ये लोगों को प्रभु यीशु के साथ मुलाकात हुआ था, इसलिए उन्होंने प्रभु यीशु का सुन के सब कुछ छोड़ के गया। वो तैयार थे छोड़ने के लिए, बिजनेस छोड़ने के लिए, माँ बाप को छोड़ने के लिए, सब कुछ छोड़ने के लिए। हमने दूसरा तरीका अपनाया। हम शिष्य नहीं बनेंगे, हम मसीह बनेंगे और हम हमारा घर पे रहेंगे, माँ बाप के साथ रहेंगे, नौकरी करने जाएंगे, पैसा कमाएंगे। ये तरीका नहीं है शिष्य बनने का। भाई बहनों, नया जन्म का बिना हम शिष्य नहीं बन सकते। नया जन्म ही सही नहीं हुआ, इसलिए हमको संसार का प्रेम है और हम संसार का जो तरीका है उसके अनुसार चलना चाहते हैं। रोमी 12:2। रोमी अध्याय 12:2। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नवीनीकरण हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। शालोम। हालेलुया। भाई बहनों, प्रभु का वचन बोलता है संसार के अनुसार जीना मत, सदृश्य होना मत, तुम्हारा मन का नवीनीकरण करो। हमारा सोच विचार आज बदला नहीं है, उसका नवीनीकरण हुआ ही नहीं। जैसा संसार का व्यवस्था तरीका चलता है हम उसके अनुसार चलते हैं। सब लोग काम पर जाते हैं, हम भी काम पर जाते हैं। सब औरत लोग काम पर जाते हैं, हमारा औरत लोग भी काम पर जाते हैं। प्रभु का वचन बोलता है तुम जब भी प्रभु का पीछे जाना चाहते हैं, शिष्य बनना चाहते हैं, सब कुछ छोड़ दो, नौकरी छोड़ दो, मां बाप को छोड़ दो। कठिन लगते हैं ना, लेकिन ये एक ही तरीका है प्रभु का पीछे जाने के लिए, शिष्य बनने के लिए। क्यों? हमको प्रभु यीशु मसीह एक खास काम के लिए बुला रहे हैं, खास
जो दूसरा कोई नहीं कर सकता है। आईटी कोई भी कर सकता है, इंजीनियर कोई भी कर सकता है, डॉक्टर कोई भी बन सकता है, लेकिन जो काम के लिए प्रभु ने हमको बुलाया उसका शिष्य बनने के लिए ये काम कोई भी नहीं सकता है। तो क्या हुआ कि हम संसार का जो तरीका है उस तरीके से चलना चाहते हैं। हमारा मन का नवीनीकरण नहीं हुआ। हमको लगता है ये सब कुछ ठीक है। ये ठीक नहीं है। ये संसारी नौकरी है, वो हमारे लिए नहीं है। जिनका नया जन्म हुआ है, ये किनके लिए है? जिनका नया जन्म नहीं हुआ है। और ये बातें इकट्ठी नहीं करके हर एक कलीसिया ने ये सब कुछ छोड़ दिया। इसके अनुसार कोई चलता ही नहीं और कोई सिखाता ही नहीं। क्यों? पास्टर लोगों का भी नया जन्म नहीं हुआ, उनका मन का नवीनीकरण नहीं हुआ। भाई बहनों, कितना हमारा मन बदलने का है, मन फिराना है, मन का नवीनीकरण करने का है वचन के अनुसार। आज वचन कौन सिखाता है? कौन सिखाता है वचन? आज पास्टर लोग सिर्फ दशमांश मांगते हैं, दशमांश दो। ये खोटा लोग है पास्टर है, ये झूठे पास्टर है, जिनको प्रभु ने नहीं बुलाया। प्रभु ने उनको शिष्य बनने के लिए भी नहीं बुलाया। पास्टर का बात छोड़ दो। तो भाई बहनों, तो अभी हम लोग लूका 14:25 से 35, 14:25 to 35। लूका अध्याय 14 पद 25 से लेकर 35 तक। जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उसने पीछे मुड़कर उनसे कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण का भी नफरत न करे तो वह मेरा शिष्य नहीं बन सकता। क्लियर? मेरा शिष्य नहीं बन सकता। आज ऐसा मसीह कभी देखा है क्या? मैग्नीफाइंग ग्लास डालो, जब भी देखने के लिए नहीं होता है ना, तभी मैग्नीफाइंग ग्लास देते। मैग्नीफाइंग ग्लास डाल के देखो, ऐसा वाला कोई शिष्य है क्या? क्यों नहीं है? क्यों? आज सब झूठे कलीसिया है, झूठे पास्टर है, जो ये नहीं सिखाते हैं। उनको डर लगता है ये सिखाने के लिए। सब मेरा लोग छोड़ के जाएंगे। गोवा में एक कलीसिया है जिधर मैं ऐसा सिखाता था। उधर का पास्टर ने, जो मेरा दोस्त था, मेरा दोस्ती भी तोड़ दिया और मुझे कभी प्रचार करने के लिए बुलाया नहीं। और वो मेरा बेटा को बोलता है, रोहन को, अरे आपका पिताजी जो डैडी बोलते हैं ना, सब कुछ सही है सब, लेकिन ये प्रचार करेगा तो मेरा चर्च में कौन रहेगा? हंसने का बात है ना। मतलब ये लोग अभी भी ये कलीसिया चल रहे हैं, लेकिन वो जो जिसने कलीसिया शुरू किया था वो मर गया कोविड में। यह हंसने का बात है। उनको कुछ मालूम नहीं। हंस कोई भी कलीसिया शुरू करते, चालू करते, जिनको कुछ मालूम नहीं है। और इधर से उधर से कोई पास्टर आके एक 15 साल का 20 साल का लड़का को उधर ये करते, क्या खड़ा करते। उसको उसका खुद का फैमिली चलाने के लिए नहीं आता है, उसका बच्चों का परवरिश करने के लिए नहीं आता है, आत्मिक परवरिश। वो कलीसिया का क्या परवरिश करेगा, क्या संभालेगा? ऐसा चल रहे भाई बहनों आज का, लेकिन चलते हैं। लेकिन भाई बहनों, ये अंतिम दिन है, ऐसा नहीं चलेगा। प्रभु ने हमारा कलीसिया का खड़ा किया, फिर भी आप जानते हैं लोग है जो ये कलीसिया छोड़ के जाता है। क्यों? है पागल है, शैतान का गुलाम है, संसारी लोग है। इनको प्रभु यीशु मसीह ने कभी बुलाया नहीं शिष्य बनने के लिए, और ये कभी शिष्य बनेंगे नहीं।
ये सिर्फ टाइम पास के लिए जाते हैं कि उनको ये एक नाम चाहिए कि ये लोग मसीह है, ये लोग विश्वासी है, बस। भाई बहनों, हम आगे बढ़ेंगे। तुम में से कौन है जो गढ़ बनाना चाहता है और पहले बैठकर खर्च न जोड़े कि पूरा करने की सामर्थ्य मेरे पास है कि नहीं? कहीं ऐसा न हो कि जब वह नींव डाल ले पर तैयार न कर सके, तो सब देखने वाले ये कहकर उसे ठट्टों में उड़ाने लगे, ये मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार न कर सका। या कौन ऐसा राजा है जो दूसरे राजा से युद्ध करने जाता हो और पहले बैठकर विचार न कर ले कि जो 20,000 लेकर मुझ पर चढ़ा आता है, क्या मैं 10,000 लेकर उसका सामना कर सकता हूँ या नहीं? नहीं तो उसके दूर रहते ही वह दूतों को भेजकर मिलाप करना चाहेगा। इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे, वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। शालोम। हालेलुया। भाई बहनों, सब हंसने का बात है। देखो, प्रभु यीशु मसीह ने ये 3 शर्तें किसको बताया? भीड़ को, विश्वासियों को नहीं है, मसीह लोगों को नहीं है, जिनका उद्धार हुआ था उनको नहीं है, शिष्यों को नहीं है, बिल्कुल भीड़। और बाद में प्रभु खुद बोलता है, उसका पीछे आने का निर्णय लेने से पहले बैठ के हिसाब किताब करो, ये मेरे पास होता है क्या? भाई बहनों, क्या होता है? मैं शिष्य बन सकता हूं क्या? पहला बैठ के हिसाब किताब करो। तू बिल्डिंग बनाना चाहता है, मेरे पास पैसा है। तू दूसरा राजा के विरुद्ध एक युद्ध करना चाहता है, मेरे पास कितना सैनिक है। ये बैठ के हिसाब किताब करो। लोग ऐसा ही आता है चर्च में, सिर्फ चंगाई के लिए। ठीक है, चंगाई के लिए आया, ये बात क्यों नहीं बताते हैं कि प्रभु चंगाई मिलने के लिए पहला प्रभु यीशु मसीह का शिष्य बनने के लिए हमने निर्णय लेना चाहिए कि मैं प्रभु यीशु का जैसा बनना चाहता हूं, उसका वचन के अनुसार जीना चाहता हूं, उसका मैं आज्ञा पालन करना चाहता हूं, उसका जैसा मैं बलिदान का जीवन जीना चाहता हूं। ये पहला बैठ के हिसाब किताब क्यों नहीं करते? लेकिन हिसाब किताब करने के लिए किसी ने तो सिखाने का है ना, इसलिए आज बहुत सारे लोग हमारा कलीसिया छोड़ के जाता है। प्रभु को धन्यवाद, उसका स्तुति हो। क्यों? प्रभु ने ये लोगों के बुलाया था नहीं, ये लोगों ने कभी हिसाब किताब किया ही नहीं कि वो ऐसा, ये शर्तें ये लोग पूरा करने के लिए तैयार है वो नहीं है, कभी सोचा नहीं। ऐसा ही आके बैठते हैं यार, रविवार को फ्री है, पैसा नहीं लगता है, और बाद में बोलते हैं मुझे बपतिस्मा दो। बाद में बोलता है मेरा जीवन में कोई बदलावत नहीं है। कैसा बदलावत आएगा? नया जन्म पाने के बाद ही बदलावत आता है कि नया जन्म के बाद ही हमको पवित्र आत्मा मिलता है। आज सब लोग गलत तरीके से मसीह बना, विश्वासी बना और गलत रीति से बपतिस्मा लिया। भाई बहनों, तुमको एक मैं सिखाना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह ने इतना कठिन शर्तें क्यों डाला? क्यों डाला? देखो भाई बहनों, उद्धार पाने के लिए, पाप से क्षमा पाने के लिए, पाप से छुटकारा मिलने के लिए पहली बात यह है घमंड से छुटकारा।
स्वयं से छुटकारा, खुद का जो इच्छा है उससे छुटकारा। क्यों? हम सब लोग पापी कैसा हुआ? शैतान का घमंड से, स्वयं से, और आदम और हवा का घमंड से, स्वयं से, और आज्ञा उल्लंघन का आत्मा के वजह, विद्रोह का आत्मा के वजह, ये सब लोगों का दिल में है। मुझे सब लोग शिकायत करते हैं, पिताजी आप मुझे घमंडी बोलते हैं। भाई बहनों, हम जन्म से है, जब भी जन्म होने के बाद दूध पीता है ना, तब से घमंडी है। और अभी हमको बहुत दुख लगता है कोई बोलेगा तो कि तू घमंडी है। दुख लगता है कि ये लोगों को कुछ समझता ही नहीं है। इतना सालों से मसीह है, विश्वासी है, लेकिन ये नहीं जानता है कि उनके अंदर स्वयं और स्वार्थ और घमंड और गर्व, जीविका का घमंड जन्म से है। को मिटाने गए, इसको मारने गए। ये जो आत्मा, दुष्ट आत्मा, शैतान का, दुष्ट आत्मा आदम का और हवा का हमारे अंदर है, उसको पहला मारने गए। हमको प्रभु यीशु मसीह का शिष्य बनने गए। हम उसको नहीं मार सकते, हम उसको नहीं मार सकते। बहुत लोग नहीं समझते हुए मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं नम्र बनने के लिए कोशिश कर रहा हूं। मैं बोलता है बापूजी कोशिश मत करो, कोशिश मत करो, कुछ फायदा का नहीं है। तू कभी नम्र नहीं बनेगा, तुझे घमंड के ऊपर कभी विजय नहीं मिलेगा। प्रभु ने बोला ये घमंड को सिर्फ मैं मार सकता हूं, सिर्फ मैं मार सकता हूं। इसलिए क्रूस के ऊपर मैंने जान दिया, मेरा पिताजी का इच्छा मैंने पूरा किया, जो शैतान पूरा करने के लिए तैयार नहीं था, आदम और हवा तैयार नहीं था, मैं तैयार हुआ। मैंने मेरा स्वयं को मारा, मेरा घमंड को मैंने मारा, मेरा इच्छा को मैंने मारा, मेरा स्वार्थ को मैं मारा, लेकिन मैंने पिताजी का इच्छा पूरा किया। ऐसा बलिदान करते हुए, ये बलिदान पिता परमेश्वर ने मान लिया, स्वीकार किया, और प्रभु यीशु मसीह को मौत से जीवित किया, मौत से उठाया, उसको बोलने के लिए कि उसका क्रूस का बलिदान मुझे पसंद है, मैंने स्वीकार किया। और जो लोग आज प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करेंगे उनको ये पाप से छुटकारा मिलेगा। शालोम, घमंड से छुटकारा सब लोगों को मिलता है। कुछ नहीं करने गए, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने जो क्रूस के ऊपर काम किया उसके ऊपर विश्वास करने गए। भाई बहनों, ये तरीका मैंने तुमको सिखाया, जो सिखाने के बाद भी लोगों को नहीं समझता है। क्यों? कोई प्रभु का शिष्य बनने के लिए तैयार नहीं है। उनका जीवन में सबसे बड़ा रुपया। आपको लगता है ये जो मैं बोल रहा हूं तुम नहीं जानते हैं? भाई बहनों, उद्धार का एक ही मकसद है, हमको नम्र बनाने के लिए। हमारा जो गर्व है, घमंड है, वो मारने के लिए, हमारा खुद का इच्छा मारने के लिए। लेकिन हम नहीं मार सकते जब तक हमारा नया जन्म नहीं हो। इसके लिए भाई बहनों, ये हमारे पास नहीं होता है करके प्रभु यीशु मसीह हमको मुलाकात देता है, हमको बुलाने के लिए, शिष्य बनने के लिए। वो हमको बुलाने के लिए आता है, मेरा शिष्य बनो, मैं तुझे शक्ति देगा, मैं तेरा दिल में ये निस्वार्थी प्रेम डालूंगा, सुप्रीति डालूंगा, तेरा हर एक घमंड का, पाप का, मैं पश्चाताप का दान तुझे देगा, ईश्वरी दुख के साथ मैं देगा। जब भी ये हमको मिलता है ना, हम प्रभु का प्रेम में गिरते हैं, हम प्रभु के साथ शादी करते हैं, करार करते हैं। सिंपल। भाई बहनों, प्रभु ने बोला बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम देगा, विश्राम देगा। मेरा जुआ उठाओ,
अभी ये तुमको मैंने सिखाया, जुआ उठाओ। किसी ने इसके और स्किट करना मांगता था, नहीं किया। जुआ उठाओ मतलब मेरे साथ संबंध रखना, आत्मिक संबंध, आत्मिक शादी करना। और तुमने क्या करने गए? सिर्फ ये करने गए, प्रभु मैं तैयार हूं, मेरे पास नहीं होता है, आप करो मेरा जीवन में। ये बोलने के लिए संघर्ष करने गए, प्रभु मैं जानता हूं मेरा दिल में आपके साथ मेरा मुलाकात हुआ और मैं पूरा, मुझे एहसास हुआ कि ये गलत है और मैं तैयार हूं। मैं मेरा मर्जी के अनुसार जीने के लिए मैं नहीं चाहता हूं। मैं मां बाप का तेरे से ज्यादा प्रेम करने के लिए मैं तैयार हूं। मैं खुद का नफरत करने के लिए तैयार हूं। मैं संसार छोड़ने के लिए तैयार हूं। मैं तैयार हूं प्रभु, लेकिन मेरे पास नहीं होता है, आप करना। तो ये शादी करने के बाद हम बपतिस्मा लेते हैं, तभी प्रभु ये जुना मनुष्य जो गर्व से भरा, घमंड से भरा, स्वयं से भरा, स्वार्थी प्रेम से भरा, उसको प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर चढ़ाता है, मार डालता है। तभी हमारा आत्मिक जीवन शुरू होता है। और ये आत्मिक जीवन जीने के लिए तुरंत तुरंत भाई बहनों हमको पवित्र आत्मा का दान देता है। आज किसी को ऐसा दान नहीं मिलता है। क्यों? ये लोगों का बपतिस्मा गलत है। ये लोगों ने कभी सही पश्चाताप किया है नहीं। एक नामधारी पानी का बपतिस्मा लिया है और उनको पवित्र आत्मा का शक्ति मिला नहीं, समर्थ मिला नहीं। कैसा? हम हमारा खुद का इच्छा की ओर मरेंगे, हमारा जो घमंड है उसके ओर मरेंगे? नहीं मर सकते भाई बहनों। जिनका नया जन्म नहीं हुआ और सही बपतिस्मा नहीं लिया, उनको कभी उनका जीवन में, दोबारा बोलता हूं, कभी उनका जीवन में घमंड के ऊपर विजय नहीं मिलेगा। खुद का मर्जी की ओर ये नहीं मिलेगा, विजय नहीं मिलेगा। मां बाप का प्रेम के ऊपर कभी विजय नहीं मिलेगा, कारण नया जन्म नहीं हुआ। भाई बहनों, ये तुमको सिखाने के लिए मैं इतना प्रयास कर रहा हूं, लेकिन मैं भगवान नहीं हूं। आज भी लोग झूठ बोल के मेरा ये हुआ, मुलाकात हुआ, मैंने पश्चाताप किया, मैं तैयार हूं करके शादी भी करते हैं प्रभु के यीशु के साथ। हमारा दिल सही नहीं है, प्रभु हमारा दिल जांचता है। हमारा दिल सही नहीं है तो प्रभु ऐसा शादी मानेगा नहीं। ये गलत शादी है। और बपतिस्मा का समय हमारा पुराना मनुष्य क्रूस के ऊपर चढ़ाएगा नहीं है, और उसके बाद हमको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी नहीं मिलेगा, लेकिन हम नामधारी मसीह और विश्वासी बनेंगे। ये चल रहा है भाई बहनों। तुमको ये शिष्यत्व का, शिष्य बनने का उद्देश्य और जरूरत, आवश्यकता के बारे में मैं सिखा रहा हूं। क्यों? देखो भाई बहनों, वहां 3 शर्तें हैं। तीसरा है संसार को छोड़ने के लिए। संसार क्या है? संसार है नौकरी, संसार है पैसा, संसार है ये संसार का अभिलाषा, मजा, एंटरटेनमेंट, ये संसार है। फैशन, ये कहां से आता है? हमारा अंदर का जो मर्जी है, खुद का स्वयं मर्जी, उससे आता है। ये कहां से आता है? हमारा जो घमंड है अंदर, उससे आता है। अभी देखो भाई बहनों, अभी देखो वो आया था एक जवान राजकुमार आया था प्रभु के पास। मैं उसको बुलाया नहीं, वो आया था। प्रभु ने क्या बोला? तेरा जो सब जो ये है
धन संपत्ति है वो बेचते। क्यों भाई बहनों? हमारा घमंड धन संपत्ति के द्वारा ही आता है। तुम्हारा घमंड तुम्हारा नौकरी के द्वारा आता है। तुम्हारा घमंड तुम्हारा सैलरी के द्वारा आता है। आज मुझे बताओ, कोई उनका सैलरी बताता है क्या? जमा करके बैंक में रखते हैं, किसी को बताते नहीं। क्यों? ये उनका भरोसा है, उनका भरोसा उसके ऊपर है। उनका भरोसा प्रभु यीशु के ऊपर नहीं है। ये लोग विश्वासी नहीं है, इनका विश्वास प्रभु के ओर नहीं है, उनका विश्वास उनका सैलरी के ऊपर है, पैसा के ओर। जब तक मुझे ये नौकरी है और इतना सैलरी मिलता है मैं जी सकता हूं, उससे कम मिलेगा मैं मर जाएगा। इनको शिष्य बोलते हैं, इनको खोटा मसीह बोलते हैं, खोटा विश्वासी। तुम लोग समझा नहीं, मैं तुमको सिखाता हूं। पहला मुझे बपतिस्मा के और बहकवाया। अभी ये है ना, करार का शपथ है, वहां में भी मुझे बहकवाते हैं। सही मन नहीं, किसी को मन नहीं है छोड़ने के लिए। मैं बोलता हूं तेरे पास नहीं होता है ठीक है, लेकिन दिल से शपथ ले लो, प्रभु मेरे पास नहीं होता है, लेकिन ये मेरा जीवन में आप करो और मुझे विजय दे दो। मैं तैयार हूं, आपका शक्ति, आपका अनुग्रह मेरे लिए काफी है। भाई बहनों, हर एक शिष्य एक आत्मिक सन्यासी है, दिल में, बाहर नहीं, दिल में। मतलब क्या है? क्यों? उसका और संसार का कुछ लेना देना नहीं है। क्यों? क्यों वो संसार का नहीं है। देखो भाई बहनों, जो लोग इंडियन सिटीजनशिप छोड़ देते हैं और अमेरिकन सिटीजनशिप लेते हैं, ये लोग इंडियन नहीं है, ये लोग होता है हम अमेरिकन है। हमारा नया जन्म हुआ, हमारा उद्धार हुआ, तभी हम संसारी लोग नहीं है, हम स्वर्गीय लोग हैं। हम स्वर्गीय राज का सिटीजन्स बना है। कौन सा वचन है वो? फिलिपियंस 3:20। फिलिपियो अध्याय 3 पद 20। पर हमारा नागरिकता स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जोह रहे हैं। भाई बहनों, हम बिल्कुल संसार का नहीं है, नहीं हो सकता है, लेकिन आज हर एक मसीह, हर एक विश्वासी संसारी है। इसका मतलब इनका नया जन्म नहीं हुआ, ये प्रभु का शिष्य नहीं है। जिस दिन हमने शादी किया प्रभु यीशु के साथ और बपतिस्मा लिया, उस दिन से हमको और संसार के साथ कोई लेना नहीं देना नहीं है। हम संसार में है, लेकिन हम संसार का नहीं है। हमने नया नागरिकता, सिटीजनशिप ले लिया। हम स्वर्गीय नागरिक है। हमको क्या करने गए? हम अभी पृथ्वी का नहीं है, हम दूसरा ग्रह से आए हैं। वो ग्रह है स्वर्ग, स्वर्गीय लोक है। भाई बहनों, ये कोई जानता है, कोई सिखाता है ये सब कुछ? टुडे वी हैव गॉट वॉश्ड आउट क्रिश्चियन, वॉश्ड आउट। एक भी सही शिष्य नहीं है, नाटक चल रहे बस। जॉन 17:14-19। यूहन्ना अध्याय 17 पद 14 से लेकर 19। ये प्रभु यीशु मसीह का प्रार्थना था। सुनो बराबर। दे आर नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड। मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है और
संसार ने उनसे नफरत किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं, वैसे ही वे भी संसार के नहीं। भाई बहनों, प्रभु बोलता है जो लोग प्रभु यीशु का शिष्य बनता है उनका संसार नफरत करता है। आज तुम्हारा कोई नफरत करता है क्या? कोई नफरत करता है? मेरा नफरत करते हैं कि मैं संसार का नहीं हूं और संसार के अनुसार नहीं चलता हूं। मेरा जो शिक्षा है वो टोटली बिल्कुल अलग है, दूसरा कलीसिया का जैसा नहीं है। ऐसा शिक्षक तुमको बहुत कम मिलेगा, बहुत कम मिलेगा। आगे, मैं ये विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु ये कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। जैसे मैं संसार का नहीं, वैसे ही वे भी संसार के नहीं। भाई सत्य बहनों, ये प्रभु यीशु मसीह का प्रार्थना है कि हम संसार का नहीं होना चाहिए, हम संसार का जो सदृश्य नहीं बनना चाहिए, उनका जो तौर तरीका है उसके अनुसार नहीं जीना चाहिए। लेकिन हर एक मसीहा है, हर एक कलीसिया में 50-50 करके कॉम्प्रोमाइज करके समझौता करके जी रहे हैं। और संडे चर्च में जाता है, कर बोलता है मैं मसीह हूं, तो तू शिष्य नहीं है, तू संसारी है। और कभी कभी ये लोगों का संसार से अलग दही सिर्फ बाहर का है, ये नहीं पहनता है, दागिना नहीं पहनता है, व्हाइट पहनता है। भाई बहनों, हमारा संसारिकता दिल का होना चाहिए कि हम दिल से संसार से अलग है, दिल में। ये बाहर का शोबाजी कुछ फायदा का नहीं है। ठीक है, डालो, ये भी डालो, व्हाइट साड़ी डालो, सब कुछ डालो, लेकिन दिल में हम संसार का नफरत करना है। आगे, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। तेरा तो वचन सच्चाई जानना जरूरी है भाई बहनों। सच्चाई हमको पवित्र करेगा। हम सच्चाई नहीं जानना चाहते हैं और सच्चाई का आज्ञा पालन भी नहीं करना चाहते। इसके बाद, जैसे तूने मुझे जगत में भेजा, वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा। भाई बहनों, जगत में भेजने के लिए, शिष्य बनाने के लिए, सुसमाचार प्रचार करने के लिए हम लोग प्रभु यीशु का जैसा बनना चाहिए। पहले जैसा मेरा पिताजी ने मुझे भेजा वैसा मैं उनको भेजता हूं। प्रभु क्या घमंड लेकर आएगा? प्रभु इधर आने के बाद नौकरी ढूंढने के लिए घूमता था। मुझे नौकरी चाहिए, मैं कैसा जीऊंगा, कौन मुझे खाना देगा, कौन मुझे परिवार को, ऐसा सोचता था। ये लोग कौन सा शीश है प्रभु का? हमको कोई विश्वास ही नहीं है, हम संसारी बातों में व्यस्त है। तो अभी तुम लोग मुझे बोलेंगे पिताजी ऐसा करेगा तो सब लोग चर्च छोड़ के जाएगा, जाने दो। इसलिए प्रभु ने बोला कि उधार पाने वाले लोग कितना है, कितना है बोलो? थोड़े। तो क्या क्या बड़ी बात है? क्या बड़ा ये है क्या? क्या बोलते हैं उसको, आश्चर्य होने का बात है? प्रभु ने खुद बोला कि मेरा पीछे आने वाले बहुत कम हो जाएगा। समझो हमारा चर्च में सब 300 से 500 लोग है, समझो सिर्फ 12-15 रहेगा तो क्या होगा? मुझे किसी ने आके बोला पिताजी अभी बहुत लोग छोड़ना चाहते हैं। अच्छा, ये पहले से इधर का नहीं थे, क्यों? गलत मन का लोग थे, प्रभु ने उनको नहीं बुलाया था, तो आज ये जा रहे। मैंने बोला कचरा का डब्बा हम बाहर रखते हैं, अंदर नहीं रखते हैं। कचरा क्या है, सोना है क्या कि रखना है काबड़ में? जाने दो, जितना कम रहेंगे उतना अच्छा है। लेकिन शिष्य होना चाहिए, संसारी लोग नहीं होना चाहिए। ये ऐसा 12 लोग प्रभु यीशु मसीह को मिला। उनके बारे में क्या लिखा कि उनका जीवन के द्वारा
और प्रचार के द्वारा उन्होंने पूरा जगत को, दुनिया को हिलाया, ऊपर नीचे किया। 12,000, हम कितना है, हजार लोग है, कुछ नहीं होते। क्यों? सब नकली है, नकली मसीह है, नकली विश्वासी है, शिष्य नहीं है, प्रभु का दुल्हन नहीं है, संसारी लोग है। उनका दिल में संसार का प्रेम है। शहीद बोलता है मैं संसारी नहीं हूं, लेकिन दिल में पूरा संसार का प्रेम भरा है, लेकिन कबूल करने के लिए और पश्चाताप करने के लिए तैयार नहीं है। दिल में अविश्वासी है, उनका विश्वास पैसा की ओर है, शिष्य नहीं बन सकते, और उनके द्वारा प्रभु कुछ काम नहीं करेगा। उनका सेवक ही व्यर्थ है। समझ लो भाई बहनों, इसलिए प्रभु चाहता है कि हम दिल में आत्मिक सन्यासी बनो। और कौन सा ये है? यूहन्ना 15:19। यूहन्ना अध्याय 15 पद 19। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे नफरत रखता है। शालोम। हालेलुया। चुन लिया है मतलब संसार से निकाल दिया है। बहुत सारा लोग जब भी रहता है उसमें से कहीं जन को चुन लेता है, मतलब ये भीड़ से उनको निकाल देता है, बोलता है तो मेरा कंपनी के लिए काम करो। प्रभु ने हमको संसार से निकाल दिया और बोला तू मेरा राज के लिए काम करो। हमको अभी भी संसारी नौकरी चाहिए। क्यों? हम शिष्य नहीं है और शिष्य नहीं बनना चाहते। हम पैसा के ऊपर ये करके भरोसा रख के हम जीना चाहते हैं। पैसा सबसे महान है, पैसा सबसे महान। और हम बोलता है हम लोग मूर्ति पुजारी नहीं है, हम सबसे बड़ा मूर्ति पुजारी है, और हमारा मूर्ति है पैसा, हमारा नौकरी, ये इसको ही हम दिन रात नमस्कार करते हैं। हम सुबह का प्रार्थना के लिए शायद नहीं उठेंगे, लेकिन काम पर भागेंगे। क्यों? नौकरी हमारा भगवान है, पैसा हमारा भगवान है। भाई हम नकली लोग हैं, नकली। क्यों? क्यों? हमको ये भरोसा नहीं है कि प्रभु संसार का जो प्रेम है, खुद का स्वयं का प्रेम है, स्वार्थ जो है, ये प्रभु हमको उससे छुटकारा दे सकते हैं। ये हम नहीं जानते हैं। हम खुद कोशिश कर रहे हैं और बोलते हैं ये मेरे पास नहीं होते, ये मेरे पास नहीं होते। प्रभु ने कभी बोला नहीं, सिखाया नहीं कि हम हमारा शक्ति से, समर्थ से कर सकते हैं, हमारा एबिलिटी, हमारा क्षमता से हम कर, कभी भी लिखा ही नहीं। प्रभु ने बोला मेरा शक्ति से। भाई बहनों, जो लोग पैसा का लालच करते हैं ना, ये लोगों का कभी उद्धार नहीं होगा, कभी नया जन्म नहीं होगा। ये जान लो, पैसा का पीछे जाओ दिन रात, तेरा उद्धार नहीं होगा, नया जन्म नहीं होगा, कभी नहीं हो सकते। क्यों? तुम लोगों ने नौकरी को भगवान बनाया और दिन रात उसका 6 बजे से 9 बजे से 6 बजे उसका क्या करते हैं? आराधना करते हैं। भाई बहनों, मुझे क्षमा करो कि तुमको मैं ये सच्चाई बोल रहा हूं। बैक जाना मत। संसार की नौकरी जो है उसका आराधना करते हुए हम प्रभु का शिष्य नहीं बन सकता है, और प्रभु यीशु मसीह का राज्य का सुसमाचार प्रचार नहीं कर सकते, और उसका सुसमाचार हम स्थापित भी नहीं कर सकते। शिष्य 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 3 शर्तों के द्वारा, और हमारा खुद का इच्छा, हमारा खुद का घमंड है वो मरते हुए, हमारा सोच विचार छोड़ते हुए, संसार को त्यागते हुए, ये एक ही तरीका है शिष्य बनने का। तो 1 यूहन्ना 2:15-17।
एक यूहन्ना अध्याय 2 पद 15 से लेकर 17 तक। तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं, परंतु संसार ही की ओर से है। संसार उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। संसारी अभिलाषा मिट जा रहे हैं और उसके साथ साथ तुम भी मिट जाएंगे। पैसा के पीछे मत जाओ, दौलत के पीछे मत जाओ। पैसा हमको मार डालेगा, हमारा नाश करेगा। वो राजकुमार सुन के चले गए। प्रभु ने बोला, जो पैसा का लालच करते हैं, जिनको नौकरी चाहिए, जिनको पैसा का प्रेम है, इनका कभी उद्धार होगा? प्रभु ने पूछा। पढ़ो मार्कुस 10:26। पद 26 से 31 तक। वे बहुत ही चकित होकर आपस में कहने लगे, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? हाँ, ये सवाल सब लोगों का दिल में है, जो लोग अभी ये संदेश सुन रहे हैं। वैसा है तो किसका उद्धार हो जाएगा? क्यों आज सब लोग सोच रहे हैं, मेरा उद्धार हो गया, मेरा नया जन्म हो गया, मैं संसारी नहीं हूं, लेकिन कार्य में कुछ नहीं है। मतलब तेरा उद्धार नहीं हुआ, तेरा नया जन्म नहीं हुआ। क्यों अभी भी तू इसको नौकरी को और पैसा को और सैलरी को चिपक गए है और उसके ऊपर विश्वास और भरोसा करते तू जी रहे। प्रभु का विश्वास तेरे अंदर कुछ नहीं, कुछ नहीं है। कौन सा नया जन्म हुआ? बताओ मुझे। आगे। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। पतरस उससे कहने लगा, देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता या पिता या बाल बच्चों या खेतों हाँ? को छोड़ दिया हो, माता पिता और या बाल बच्चों उसका पहले घर या भाइयों या बहनों और बीवी नहीं है, किसने मिटा दिया? मेरा इसमें बीवी है। देखो, पहले ही लड़ते हैं बीवी को छोड़ने के लिए, और बीवी नहीं चाहते कि पति मुझे छोड़े। प्रभु बोलते बीवी है इधर, चाहिए तो मैं जाके यूनानी भाषा में जो मेरा बाइबल है उधर चेक करूंगा। बीवी, बच्चे, और सब लोगों का बच्चे भगवान है। क्या क्या प्रेम, क्या ये, ओ मेरा भगवान, मेरा बच्चा। तो मेरे पास शारीरिक भी बच्चे हैं, आत्मिक भी बच्चे हैं, है ना? आगे। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता या पिता या बाल बच्चों या खेतों माता और पिता और बीवी और बच्चे, all ends for my sake and the gospel, या
खेतों को छोड़ दिया हो और अब इस समय 100 गुना न पाए, घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और बाल बच्चों और खेतों को पश्चाताप के साथ और परलोक में अनंत जीवन पर बहुत से जो पहले हैं पिछले होंगे और जो पिछले हैं वे पहले होंगे। भाई बहनों, ये प्रभु का वचन है। प्रभु का वचन बोलता है बाल बच्चों को छोड़ दिया। मैंने एक तरीके से बाल बच्चों को छोड़ दिया। क्यों? ये बड़े हो गए अभी, उनको मेरा जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो प्रभु ने मुझे नया बाल बच्चे दिया है आत्मिक, उनको मेरा ज्यादा जरूरत है। मैंने मेरे बच्चों को छोड़ा नहीं, मेरा बच्चे मेरे साथ है। उनको हर एक जो मदद चाहिए एक पिता का नाता से मैं तैयार हूं। लेकिन प्रभु का वचन बोलता है कि ये लोगों को छोड़ना पड़ता है। क्यों? तभी प्रभु हमको और बच्चे देगा। इसलिए मेरे पास आत्मिक बच्चे बहुत है कि मैंने ऐसा मेरा ये वचन के अनुसार मैंने ये किया है। किसी को दुख नहीं होना चाहिए। हम सही प्रभु का शिष्य है, ये वचन सही वचन है और उसके अनुसार हम चलना है। और इन द एज टू कम, आने वाला युग में अनंत काल जीवन मिलेगा। भाई बहनों, हमको प्रभु से 100% पुरस्कार नहीं चाहिए। हमको कंपनी में 100% हमको ये चाहिए, पगार चाहिए, हमको तरक्की चाहिए, समृद्धि चाहिए संसारी कंपनी से। प्रभु इधर बोलता है हमको ये देगा। क्या देगा? 100%। ये प्रभु झूठा है, कंपनी सही है। ये जो वो ये देता है, प्रतिज्ञा देता है, वो झूठा है। हमको वो नहीं चाहिए, वो सही है कंपनी का। उसके लिए हम काम कर रहे हैं, उसके ऊपर हम भरोसा कर रहे हैं। अभी निर्णय ले लो, संसार का पीछे जाने गए जाओ, प्रभु का पीछे जाने गए जाओ। चुनाव तुम्हारा हाथ में है। लाइफ एंड डेथ इज इन योर हैंड्स। जीवन और मौत क्या चाहिए तुम्हारा हाथ में, तुम निर्णय ले लो। लेकिन प्रभु सही शिष्य बनने के लिए, घमंड के ऊपर विजय पाने के लिए, संसार का नफरत करने के लिए और त्यागने के लिए प्रभु हमारे साथ है। वो हमको मदद करने के लिए तैयार है। क्यों? उसका परमेश्वर का बिना हम इसके ऊपर विजय नहीं पा सकते और वो हमको विजय दे सकते हैं। ये विश्वास करते हैं। कैसे गाना करेंगे, हर संडे गाना करेंगे, लेकिन इसके ऊपर हमको विश्वास नहीं है। गाना चर्च में, घर पे मेरा मन के अनुसार, मेरा अविश्वास के अनुसार, ऐसा हमारा मसीह जीवन चल रहा है। भाई बहनों, ये गलत मसीह जीवन है। सही मसीह जीवन है ये शिष्य बनना और सही नया जन्म पाना, सही करार करते हुए, शादी का करार प्रभु की ओर, उसके ऊपर विश्वास रखते हुए, उसके ऊपर भरोसा रखते हुए और संसार को छोड़ते हुए, त्यागते हुए। भाई बहनों, यही मेरा प्रार्थना है। यही सही मार्ग है, यही सही तरीका है, यही सही दिल है। मेरे पास होता है? नहीं होता है, नहीं होता है। मेरे शक्ति से नहीं होता है, लेकिन प्रभु का शक्ति से, उसका समर्थ से, उसका अनुग्रह से बिल्कुल होता है। मैं आई एम मोर देन कॉन्करर, जयवंत से बढ़कर हूं। हम सब लोगों ने ये बोलना चाहिए हर सुबह, मैं जयवंत से बढ़कर हूं। कौन करता है हमको जयवंत? उसका अनुग्रह, उसका पवित्र आत्मा का शक्ति के द्वारा। शालोम, प्रभु तुमको आशीर्वाद। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूं। आपने मुझे ये शक्ति दिया, अनुग्रह दिया, काबिलियत दिया। आपने मुझे बुद्धि दिया और प्रकाशन दिया।
ये महत्वपूर्ण संदेश। शिष्य बनने का उद्देश्य क्या है? हम शिष्य नहीं बनेंगे, हमको आनंद काल जीवन नहीं मिलेगा, हमारा कभी नया जन्म नहीं होगा, हम कभी सही करार नहीं कर पाएंगे, और हम कभी विजय, पाप के ऊपर विजय हमको मिलेगा नहीं, हम कभी प्राप्त नहीं करेंगे। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, हमारा आंखें खोल दो प्रभु। शैतान का हर एक जो बकवावत है, झूठ है, यीशु का नाम से मैं बांध देता हूं प्रभु। ये सच्चाई हमारा दिल में बसने दो प्रभु, उसके ऊपर सही विश्वास करने दो प्रभु। हमारे पास होता है नहीं होता है वो हम कभी नहीं देखेंगे, लेकिन प्रभु आपके पास होता है, और आप हमको मदद करने के लिए तैयार है। आप उद्धार का परमेश्वर है, और ये उद्धार आपका दान है हमारे लिए प्रभु, और ये दान हमारा विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हमको मिल सकते प्रभु। ये समझने के लिए और ऐसा निर्णय लेने के लिए आप हमको बुद्धि दो, अनुग्रह दो प्रभु, पवित्र आत्मा का शक्ति दो। मैं पूरा कलीसिया को और सब लोगों को जिन्होंने वो संदेश सुना प्रभु आपका हवाले में कर देता हूं। उनका दिल में ये विश्वास पैदा करो कि हमारा परमेश्वर के पास कोई चीज असंभव नहीं, कोई चीज, उद्धार भी, नया जन्म भी, अनंत काल जीवन भी। और प्रभु आप हमारा इंतजाम करने वाला परमेश्वर है, जब भी हम आपके ऊपर विश्वास करेंगे। हर एक जन का जीवन में जो पैसा के और विश्वास है, वो आज मैं यीशु का नाम से मिटा देता हूं प्रभु। मैं ऐलान करता हूं, इसके आगे ये लोग पैसा के और विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन आपके ऊपर विश्वास करेंगे। धन्यवाद प्रभु, हमको सब लोगों को आपका अनुग्रह दे, आशीर्वाद। ये प्रार्थना प्रभु यीशु का नाम से करता हूं, आमीन।